जय श्री राम। हम लोग राम शब्द पर थोड़ा सा आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि यह राम जो है, क्योंकि भगवान राम ही हम सब के आत्मा हैं और राम राम ही हम लोग करते हैं। और इस राम राम का हमें भाव और उच्चारण कहने का भाव जीवन में बन जाए तो अंत में राम राम कहने में सुविधा होगी। जैसे कि बाबा बोलते हैं ना, तुलसीदास जी, कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख निकसत नाई। जन्म जन्मांतर में लोग अभ्यास करते हैं। क्यों करते हैं? कि अभ्यास करने से जो हम बचपन से लेकर बुढ़ापा तक अभ्यास करेंगे तभी तो उस भाव में आ सकेंगे। अंत समय में एकाएक अगर हम भगवान का नाम लेना चाहेंगे या भगवान के कथा प्रसंग में आना चाहेंगे तो वह अभिरुचि रहेगी ही नहीं, तो यह संभव होगा ही नहीं। इसलिए भगवान की कथा, जैसे नवधा भक्ति में सबरी माता बोल रही हैं ना, सबरी माता को भगवान बोल रहे हैं ना कि प्रथम भगति संतन कर संगा आ दूसर रति मम कथा प्रसंगा। मेरे कथा प्रसंग में रति हो, अभिरुचि हो। यह क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे हमें भक्ति मिलेगी और भक्ति से हमें मुक्ति मिल जाएगी। अल्टीमेट एम, अल्टीमेट लक्ष्य जो मानव तन प्राप्त करने का है वह ईश्वर की भक्ति प्राप्त करनी है, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। आवागमन के चक्कर से, 84 लाख योनियों में भटकने के चक्कर से। तो इसलिए हम लोग राम राम को करते हैं। तो राम शब्द का मतलब हम सब समझ गए कि राम संस्कृत के दो धातु रम और धम से बना है। रम का मतलब क्या हुआ? रमना, निहित होना। और धम का मतलब क्या है? कि ब्रह्मांड का खाली स्थान, जो समस्त ब्रह्मांड में रमते हो, स्वयं ब्रह्म, समस्त चराचर में जो निहित हो, स्वयं ब्रह्म, वही राम हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि हम लोग चूँकि भगवान राम पर बात कर रहे हैं तो राम राम क्यों कहते हैं, राम ही क्यों नहीं कहते हैं, एक ही बार राम क्यों कहते हैं? तो इसका भी एक उद्देश्य है कि माना जाता है कि अगर हम 2 बार राम राम बोलते हैं तो 108 मनके का माला होता है ना, तो एक माला के जप के बराबर हमारा जो है पुण्य प्राप्त हो जाता है। भगवान के नाम का जो संकल्प है, पुण्य है, वह हमें राम राम कहने मात्र से प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हम लोगों के अंदर ऐसा व्यवहार किया गया है कि हम किसी से जब मिलते हैं तो बोलते हैं राम राम। राम नहीं बोलते हैं, राम भाई नहीं बोलते हैं, बोलते हैं राम राम भाई, राम राम चचा, राम राम ताऊ, ऐसे बोलते हैं ना, इसलिए बोलते हैं। तो राम राम बोलना। अब देखिए कि राम और ओम ये दोनों एक ही हैं। संस्कृत में अगर आप देखिए तो ऐसे थोड़ा सा अकार इकार में फर्क है। जैसे राम में रकार है, अकार है, मकार है। ओम में क्या है? अकार है, इकार है और मकार है। ठीक है। ओम में क्या है? उकार, इकार, मकार। रौ में क्या है? रकार, अकार, मकार। लेकिन दोनों को जब आप साउंड करेंगे, चैंट करेंगे, ओंकार जैसे ओम करेंगे, राम, तो थोड़ी देर के बाद वह एक ही लय में, एक ही तरह से आपको गुंजन मिलेगा। तो राम और ओम बिल्कुल डिट्टो हैं। वही राम हैं, वही ओम हैं, वही ब्रह्म हैं, स्वयं ब्रह्म हैं। तो आज के लिए इतना ही। फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। आगे के वीडियो में फिर हम लोग चर्चा करेंगे भगवान पर। तब तक के लिए जय जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम।
राम राम।